हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी टू जीपीटी। तो जैसे कि आप लोगों ने डे 5 में देखा होगा कि मैंने CS50 का वीक 2 खत्म किया था। और आज मैंने बेसिकली वीक 3 शुरू करना था। एंड पिछले 2-3 दिन से मेरा थोड़ा स्लीप शेड्यूल भी ऊपर नीचे हो रखा है। मैं फीफा वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मेरी फिर तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो उस करके थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रखी है। बट लेट्स कंटिन्यू। सो टुडे वाज डे 6। आज सबसे पहले तो मैंने यही वीक 3 का लेक्चर देखना था, तो वो देखा। उसके बाद बेसिकली उसकी जो नोट्स वगैरह थे, मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स कहाँ से ये नोट्स वगैरह यहाँ से मिल जाते हैं इसके। तो ये नोट्स वगैरह के साथ मैंने सारी इसकी प्रैक्टिस करी। उसमें सबसे पहले तो यही था, बेसिकली ये बताना था कि मेरे को एक्स लेना था, कोई एक इंटीजर। अगर तो वो इंटीजर आ जाए तो मेरे को प्रिंट करना था एक्स इज जो भी इंटीजर। अगर वो इंटीजर ना, जैसे किसी ने कैट डॉग या कुछ वर्ड लिख दिया, तो मेरे को प्रिंट कर देना था कि एक्स इज नॉट एन इंटीजर। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सपोज मैंने 5 डाल दिया तो उसने मेरे को दे दिया कि एक्स इज 5। अगर इसके लिए सपोज मैंने डॉग डाल दिया, नहीं एक सेकंड, ये तो पाइथन अगर मैं से उसने एक्स पूछा, मैंने डॉग कह दिया, तो उसने कह दिया एक्स इज नॉट एन इंटीजर। फिर उसके बाद सेकंड इसी को बस डिफरेंट तरीके से लिखा था। थर्ड में भी वही कि इसको डिफरेंट तरीके से लिखा था। फोर्थ में एक चेंज था कि यहाँ पे पास आ गया था। पास का मतलब ये था कि पहले जैसे ही मेरे को एक्स इज नॉट एन इंटीजर कह रहा था, अब वो ये नहीं पूछेगा, बोलेगा। वो सीधा मेरे से दोबारा एक्स पूछेगा। मैं इसे भी रन करके दिखाता हूँ। व्हाट्सएप सपोज मैंने अब इसमें 5 डाला सबसे पहले, तो भाई फिर मैंने दोबारा रन किया। वो रहा नहीं। वो मैंने इसमें डॉग डाला तो इसने मुझसे दोबारा एक्स पूछ लिया, जबकि पहले वो कह रहा था कि एक्स इज नॉट एन इंटीजर। फिर इसके बाद ये वाला इसी के नोट से ये सारा हो गया, जितना भी था ये। वही लास्ट कोड यही वाला है जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद ये थी इसकी प्रॉब्लम सेट्स। फिर मैंने इसकी प्रॉब्लम सेट्स करी। उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम थी ये फ्यूल गॉज वाली। फ्यूल गॉज वाली प्रॉब्लम क्या थी कि बेसिकली मैंने एक फ्रैक्शन मांगी थी। फिर उस फ्रैक्शन से बेसिकली पता चलना था कि इतना फ्यूल बचा है, तो अगर वो 1% से कम है तो मेरे को ई देना था कि एम्प्टी होने वाला है। अगर 1% से ज़्यादा है और 99% से कम है, कुछ ऐसा है, तो मेरे को एफ देना था कि अभी फील्ड है। ये मैं दिखाता हूँ। फ्यूल 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 वेरी एरी। अब अगर मैंने इसे रन किया तो मैंने पाइथन ऑफ फ्यूल 3.py। तो अगर इसने मेरे से फ्रैक्शन पूछा, मैंने फ्रैक्शन इसको दी 3/4। तो इसने मेरे को कह दिया कि फुल है, क्योंकि फ्रैक्शन 75 आएगी, 75 99 से कम है, तो उसने एफ प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, ये मेरी होगी फर्स्ट वाली प्रॉब्लम। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम थी इसकी, ये अकीरा वाली कुछ तो थी। इसमें ये था कि बेसिकली उन्होंने मेरे को मेन्यू में जैसे ये फूड है उसका रेट दे रखा है। तो मेरे को क्या करना था कि फूड लिखना था, फिर उसका रेट आना था। ऐसी वाली हमने पहले भी करी थी, बट इसमें डिफरेंट ये था कि फूड लिखते जाने से क्वेश्चन, मतलब पहला फूड फिर रेट फिर दूसरा फूड, फिर पहले और दूसरे दोनों का प्लस करके आना था। तो ये वाली प्रॉब्लम ये रही। ये मोस्टली मेरे से पहली बारी में नहीं हुई थी, तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूछा था कि कैसे करनी है, तो उसने मेरे को साथ साथ बता दिया था जो भी गलतियां कर रहा था जैसे भी। तो अभी मैंने इसको रन किया। इसमें से फूड मैंने सबसे पहले मेरे को इन्हीं सब में से डालना है। सपोज मैंने टैग को डाला तो उसने मेरे को कह दिया कि $3 का हुआ। फिर अब अगर मैंने टोटिला सैलड, अब ये मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को पहला टी और एस कैपिटल ही रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये टाइटल वाला यूज कर रखा है जो खुद उसे कैपिटल कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ से किया तो उसने मेरे को 11 कर दिया, मतलब 3 + 8 11। तो ये हमारे दूसरी तीसरी थी, नहीं दूसरी थी। फिर तीसरी थी ग्रोसरी लिस्ट वाली। बेसिकली ऐसे थी कि मेरे को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के नाम करने हैं। जैसे एप्पल, बनाना, आइसक्रीम मैंने ऐसे डाला, उसको सबको उसको मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और जैसे एप्पल 2 बार आया तो 2 एप्पल 1 आइसक्रीम ऐसे बताना था। तो ये थी मेरी ग्रोसरी वाली। ग्रोसरी 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 ये रही। तो इसमें बेसिकली सॉर्टेड कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। इससे वो क्या करता है कि मतलब वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देता है। और अभी ग्रोसरी आइटम +1, सपोज अगर एप्पल 2 बार ही आया, तो +=1 का मतलब ये है कि एप्पल जब वन एक बार ही आया तो =1 जाएगा, दूसरी बार आया तो +=1 चला जाएगा। ये वाली भी मैं रन करके दिखाता हूँ। पाइथन तो मैंने इसमें फूड डाले एप्पल, बनाना। तो इसने मेरे को ये करके दे दिया कि 2 बार ही एप्पल डाला, 2 बार ही बनाना डाला।
और एक बारी मिल्क डाला, वो ए में फिर वो है लैग हो गया था, इसलिए मैंने दूसरी बारी भी बी ए ने एन ए डाल दिया। उसके बाद चौथी थी हमारी ये आउटडेटेड वाली। आउटडेटेड वाली में ये था कि बेसिकली मेरे को डेट्स पूछनी थी, डेट्स भी पूछनी थी और डेट्स की आउटपुट देनी थी, दो फॉर्मेट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली ये था कि या तो डेट मतलब जैसे हम लिखते हैं कि सपोज 12/5/2007, या तो ऐसे हो, या फिर मई 12 2007 ऐसे हो। तो उस दोनों के लिए अलग अलग था। तो बेसिकली ये था कि अगर अगर तो डेट में स्लैश है, फिर वो चेक करे कि 12 मंथ होने चाहिए और डे 31, अगर ऐसे में है तो वो ये प्रिंट कर दे। अगर उसमें हैश नहीं है तो पहले तो वो मंथ को और उसको स्प्लिट करे, फिर डे ईयर को स्प्लिट करके फिर वो मेरे को आउटपुट दे। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तो पाइथन outdated3.5, तो अगर मैंने इसमें डेट डाल ली तो इसने मेरे को ये प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैं यही इसमें डेट डालता, ऐसा इस मतलब फॉर्मेट में डेट डालता, तो मेरे को यही चीज़ प्रिंट करके दे देता। तो ये थी मेरी फोर्थ प्रॉब्लम। तो इसी के साथ हमारा डे 6 खत्म हुआ है। तो दैट वाज इट फॉर डे 6। मिलते हैं फॉर डे 7।